योग दर्शन साधन पाद द्वितीय पाद में सूत्र संख्या 20 के अवतरणिका देखिए। दृश्य का व्याख्यान हो गया है। अब दृष्टा के स्वरूप के निश्चय के लिए यह सूत्र लिखा जाता है। पहले दृष्टा दृष्टि दृश्ययोः कहा गया था, दृष्टा और दृश्य के स्वरूप। तो अभी पिछले सूत्र में दृश्य जो प्रकृति संसार के विषय में कह दिया गया कि किस किस रूप में वह बना हुआ है और कारण से लेकर कार्य तक पूरा बताए। अभी दृष्टा जो जीवात्मा है उसके विषय में बता रहे हैं। शब्दार्थ सूत्र है दृष्टा दृशिमात्रः शुद्धोपि प्रत्ययानुपस्यः। शब्दार्थ दृष्टा देखने वाला, दृशिमात्रः ज्ञान स्वरूप जीवात्मा, शुद्धः प्राकृतिक पदार्थों के सम्मिश्रण से रहित तथा अज्ञान अधर्म विकार आदि दोषों से स्वभावतः रहित होता हुआ भी चित्त की वृत्तियों के अनुसार देखने वाला है। सूत्रार्थ प्राकृतिक पदार्थों के सम्मिश्रण तथा अज्ञान अधर्म विकार आदि दोषों से रहित होता हुआ भी चित्त की वृत्तियों के अनुसार देखने वाला चेतन पदार्थ जीवात्मा है। योगार्थ प्रकाश देखिए तो जीवात्मा कैसा है? शुद्ध है और शुद्ध होते हुए भी क्या करता है? अज्ञान से युक्त क्यों होता है? आगे बताएंगे। योगार्थ प्रकाश हिंदी भाग को देखिए। इस सूत्र में जीवात्मा का स्वरूप बतलाया है। जीवात्मा अर्थात हम स्वयं। अपने विषय में हम जब ठीक ठीक जानेंगे तो अपने साथ हम न्याय कर सकते हैं और हम गलत चक्र में फंसेंगे नहीं तो हम क्या होता है, जैसे संग होता है वैसे हमारा रंग बदल जाता है। हम स्वयं को ही पता नहीं लगता हम क्या कर रहे हैं। अभी बताएंगे। सूत्र में देखिए जीवात्मा दृष्टा है अर्थात जानने वाला है और वह बुद्धि की वृत्तियों के अनुसार देखता है। किसके अनुसार देखता है? बुद्धि के अनुसार। जैसे बुद्धि दिखाती है वैसे ही जीवात्मा देखता है। आत्मा को दृश्य मात्र कहा है। आत्मा को दृश्य मात्र कहा है। इसका अभिप्राय यह है कि जीवात्मा चेतन पदार्थ है, जड़ नहीं। आत्मा में ज्ञान गुण स्वाभाविक है और बल इच्छा आदि भी उसके स्वाभाविक गुण हैं। दो गुण होता है, एक स्वाभाविक और एक नैमित्तिक। जो स्वाभाविक गुण है वह सदा रहता है और नैमित्तिक गुण चढ़ जाता है फिर उतर भी जाता है। अर्थात आया और फिर यदि पूर्व शर्त किया जाए तो चला जाता है, अच्छे गुणों के विषय में भी और बुरे गुणों के विषय में भी। तो बल इच्छा आदि गुण क्या है? स्वाभाविक गुण हैं। मन इंद्रियों के द्वारा पदार्थों के जो आकार प्रकार बुद्धि में उभरते हैं उसी के अनुसार जीवात्मा देखता है। ध्यान से सुनिए फिर से। मन इंद्रियों के द्वारा पदार्थों के जो आकार प्रकार बुद्धि में उभरते हैं, जो हम देखते हैं मन इंद्रियों के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, उसी के अनुसार जीवात्मा देखता है। आत्मा बुद्धि के साथ कुछ समानता रखता है और कुछ असमानता। आत्मा बुद्धि के साथ उसकी कुछ समानता है और कुछ असमानता है। बुद्धि के समक्ष जो पदार्थ उपस्थित होते हैं, बुद्धि के सामने जो भी उपस्थित होते हैं उनका वह चित्र उभारती है, चित्र उतारती है
और जो पदार्थ उसके समक्ष नहीं होते उनका चित्र नहीं उभारती है। कौन? बुद्धि। जिनका चित्र उभारता है वे ज्ञात हैं और जिनका चित्र नहीं उभारता वे अज्ञात हैं। अर्थात चित्र वाले पदार्थों को आत्मा जानता है, अन्य को नहीं जानता। तो जैसे चित्र सामने आते हैं उस प्रकार से आत्मा जानता है, अन्य को नहीं जान पाता है। यह पदार्थों का ज्ञात और अज्ञात रहना बुद्धि के परिणामित्व को सिद्ध करता है। ज्ञात होना और अज्ञात होना, ये क्या है? बुद्धि के परिणामित्व। परिणाम अर्थात परिवर्तन। आगे बताएंगे। बुद्धि में पदार्थों का जो भी आकार प्रकार उभरता है उसको जीवात्मा सदा जानता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि बुद्धि में कोई चित्र उभरे उसको जीवात्मा ना जाने। इसी कारण से जीवात्मा को अपरिणामी कहते हैं। तो परिणामी अर्थात क्या है? परिवर्तनशील। आगे बता रहे हैं, देखिए। इसका अभिप्राय यह है कि बुद्धि परिवर्तनशील है, आत्मा नहीं। तो बुद्धि परिवर्तनशील है और आत्मा अपरिवर्तनशील है, अपरिणामी है। बुद्धि सत्व आदि 3 गुणों का संघात रूप होकर कार्यों को सिद्ध करती है। संघात अर्थात जुड़ना, इकट्ठा होना। सत्व रज तम तीनों का जो संघात होता है उसको क्या कहते हैं? प्रकृति। और ऐसे ही सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के ही कुछ कुछ अंश मिल के उसमें किसमें कम किसमें अधिक मात्रा करके फिर बुद्धि रूपी साधन बनता है। तो सत्व आदि सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों के संघात होकर कार्यों को सिद्ध करती है बुद्धि। इसलिए वह परार्थ है। परार्थ अर्थात दूसरे के लिए, पर अर्थात दूसरा, अर्थ अर्थात प्रयोजन, दूसरे के प्रयोजन को सिद्ध करने वाला है बुद्धि। अर्थात आत्मा के लिए है। परार्थ अर्थात आत्मा के लिए। जैसे भवन आदि पदार्थ संघात रूप में होकर जीव के प्रयोजन को सिद्धि करते हैं, बुद्धि भी वैसे ही करती है। जैसे भवन में हम रहते हैं, भवन बन गया। भवन अपने लिए क्या है? ईंट, जो सीमेंट है, सरिया है, सब बन के भवन बन गया। तो किसके लिए होते हैं? हमारे लिए, जीवात्माओं के लिए। ऐसे ही बुद्धि रूपी साधन भी है। इसलिए परार्थ दूसरे के लिए कही जाती है। आत्मा दूसरे के लिए है, अतः वह स्वार्थ कहा जाता है। हम प्रयोग करते हैं ना कई बार स्वार्थी। स्वार्थी का भी 2 अर्थ है। जैसे हम अभिमान के विषय में कह रहे थे ना, अहंकार। एक तो सामान्य अहंकार है कि मैं हूं की अस्तित्व, और दूसरा जो अभिमान है, तो आत्मा दूसरों के लिए नहीं है। नहीं, सुनिए, थोड़ा सुन लीजिए। अच्छा, आत्मा दूसरे के लिए नहीं लिखा है यहाँ ना, ठीक है। हाँ, वो मैं ध्यान दे रहा। हाँ, तो यहाँ जो कहा गया है, इसलिए परार्थ दूसरे के लिए कही जाती है, आत्मा दूसरे के लिए नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अतः वह स्वार्थ कहलाता है। वो परार्थ है और ये स्वार्थ है। तो मैं स्वार्थी जो कह रहा था, तो अहंकार के विषय में भी जैसे कहा गया कि अहंकार एक मिथ्या अहंकार है जो अज्ञानता के कारण हम अभिमान करते हैं, और दूसरा जो अहंकार है वह अपने अस्तित्व में हूँ की जो अनुभूति अहंकार है। ऐसे ही स्वार्थी भी 2 अर्थ में प्रयोग होता है। जो हम मोक्ष के लिए प्रयत्न करेंगे, दुखों से छूटने के लिए प्रयत्न करेंगे, वो भी तो अपने स्वार्थ की सिद्धि कर रहे हैं। लेकिन ये जो स्वार्थ है ये दोष कारक नहीं है। मोक्ष प्राप्ति के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए, दुखों से छूटने के लिए, समाधि लगाने के लिए हम जब श्रेष्ठ कार्यों को करते हैं, दूसरे के उपयोग करते हुए दूसरे का सहयोग करते हैं, उसमें भी हमारा स्वार्थ छिपा रहता है। जब हम दूसरे के हानि करते हुए अपने प्रयोजन सिद्ध करते हैं, उस जगह पर जो स्वार्थी कहा जाता है वह दोष युक्त है। समझ में आ गया होगा आप सब लोग को।
स्वार्थी जब कहते हैं तो अपना प्रयोजन सिद्ध करते हुए यदि हम दूसरों को हानि नहीं पहुंचाते हैं तो वह स्वार्थी ठीक है, और यदि हम दूसरे को हानि पहुंचाते हुए अपने मतलब सिद्ध करते हैं तो वो स्वार्थी जो कहते हैं वो दोष युक्त है। तो यहाँ जो कहा गया स्वार्थी अपना आत्मा अपने लिए है, वो कोई दूसरे के लिए, जैसे बुद्धि आदि क्या है आत्मा के लिए काम करते हैं, ऐसे आत्मा स्वयं अपने लिए कार्य करता है कि दूसरे के लिए नहीं करता है। इंद्रियों की दृष्टि से यहाँ तो लोगों के लिए हम कार्य करते हैं, ये अलग बात है। जो इंद्रियों की दृष्टि से हम देखते हैं मन बुद्धि इंद्रियां, फिर उसके सबके स्वामी हो गया आत्मा, वो फिर किसी के लिए काम नहीं करता है। आगे देखिए, बुद्धि सत्व आदि तीनों गुणों से बनी है, इसलिए वह जड़ है। जीवात्मा तीनों गुणों का भोक्ता है, अतः वह चेतन है। यही बुद्धि और आत्मा की असमान रूपता कही जाती है। समान अर्थात दोनों यदि चेतन होते तो समान होता, दोनों यदि जड़ होते तो समान होता, किंतु बुद्धि जड़ है और आत्मा चेतन है, इसलिए असमान है, समान नहीं है। बुद्धि और आत्मा की समान रूपता यह है कि बुद्धि में जो विविध पदार्थों के आकार प्रकार उतरते हैं उनको उसी रूप में देखता हुआ आत्मा अज्ञानता के कारण उनको और स्वयं को एक समझता है। इसको हमको समझना है, ये हमारे काम का चीज़ है। हम कहाँ पर फंस जाते हैं चक्रव्यूह में और हमारे संस्कार बिगाड़ते हैं, गलत संस्कारों को इकट्ठा करते हैं। यहाँ हमको समझना होता है कि जैसे हमारे सामने विषय आते हैं, जैसे जैसे हम संगति करते हैं, अच्छा संगति हुआ तो अच्छा आ गया, बुरे आया तो बातें करते करते ऐसे बातें आ गया, अथवा इस प्रकार से दुर्गुण हमारे अंदर आ जाता है दूसरे व्यक्तियों से, हमको पता ही नहीं लगता। क्योंकि जैसे हम देखते हैं, जैसे संगति बुद्धि जैसे दिखाएगी वैसे ही हम सीखने लग जाते हैं। कब? अज्ञानता के कारण। यदि ज्ञान से युक्त होंगे तो वहां पर तो ब्रेक लगा देंगे कि ना, यहां मुझको ये करना नहीं है। तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि प्राकृतिक पदार्थों के गुण हैं, परंतु अज्ञानता के कारण जीवात्मा इनको अपने से भिन्न नहीं समझता है, अपना स्वरूप मान लेता है। बुद्धि और जीवात्मा का निकटतम संबंध है। तो जिसका निकटतम संबंध होगा, जो मित्र साथी घर परिवार और जिनके साथ हम बैठेंगे उठेंगे, वो अपने निकटतम हो जाते हैं, और वो जैसे करते हैं हम वैसे करने लग जाते हैं। ऐसे ही बुद्धि भी अपना निकटतम है, जैसे दिखेगी चित्र उतारेगी वैसे ही हम सोच लेते हैं और अपना मान लेते हैं अज्ञानता के कारण, और फिर बाद में दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, और फिर संस्कार अपना बिगाड़ते हैं। तो यहाँ ये समझना है कि हम जो देखते हैं सुनते हैं, जो भी इंद्रियां से हमको आते हैं विषय सामने, उसको हमको सावधानी से अंदर लेना है छान के, नहीं तो फिर गलत बातें भी चला जाएंगे। वो तो आगे है, अज्ञानता के कारण कभी कभी जीवात्मा बुद्धि जैसा जड़ पदार्थ दिखता है। अज्ञानता के कारण कभी कभी जीवात्मा बुद्धि जैसा जड़ पदार्थ दिखने लग जाता है। जैसे बुद्धि मन आदि जड़ है, ऐसे आत्मा को भी जड़ दिखने लग जाता है। और कभी कभी जीव के संबंध से बुद्धि चेतनवत दिखाई देती है, अपने कंट्रोल में कुछ नहीं लगता है, मन तो मेरा मानता नहीं है, मैं तो निर्णय ठीक से कर नहीं पा रहा हूँ बुद्धि से, आदि आदि शब्द हम बोलते हैं। वास्तव में ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। बुद्धि और आत्मा दोनों भिन्न भिन्न हैं। बुद्धि जड़ पदार्थ है, जीवात्मा चेतन पदार्थ है। जब आत्मा बुद्धि वृत्तियों को स्वयं से पृथक नहीं जानता है, तब अस्मिता क्लेश की उत्पत्ति होती है। तो व्यवहार में ये
बहुत बार देखा जाता है। जो सावधान रहता है, सतर्क रहता है, जागरूक होता है, वह लाभ उठा लेता है, गलत चीज़ों से बच जाता है। नहीं तो अस्मिता क्लेश क्या है? बुद्धि और आत्मा को एक मानना, मैं अलग हूँ और ये बुद्धि अलग है, ऐसे नहीं मान पाना, ये अस्मिता क्लेश है। जब आत्मा बुद्धि वृत्तियों को स्वयं से पृथक नहीं जानता, तब अस्मिता क्लेश की उत्पत्ति होती है। जब व्यक्ति अपने स्वरूप को ठीक प्रकार से जान जाता है, तो यह भ्रांति दूर हो जाती है कि मैं और बुद्धि एक हैं। तो जब ठीक प्रकार से जान लेंगे तो पृथकता को जान पाएंगे और उस प्रकार से व्यवहार करेंगे। इनको अपने बस में करके मोक्ष की सिद्धि करता है, जब पृथक पृथक जान लेता है। और जब नहीं जानता, मोक्ष में कहाँ जाएगा? और भी पतन की ओर चला जाता है। जितने स्तर पर व्यक्ति रहता है, जिस स्तर पर, उससे और भी नीचे चला जाता है, और भी नीचे चला जाता है। तो इन दोनों के स्वरूप को जानना, और आत्मा और मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि अलग हैं, इनको हमें निश्चय करना है। अपने स्वरूप को समझने पर ईश्वर का स्वरूप भी शीघ्र ज्ञात हो जाता है। जो व्यक्ति अपने स्वरूप को नहीं जानता, वह ईश्वर के स्वरूप को भी नहीं जान सकता। तो अपने स्वरूप का ज्ञान करना अति आवश्यक है। जब हम अपने विषय में जानेंगे कि मैं आत्मा हूँ, शरीर से पृथक हूँ, मेरा प्रयोजन क्या है, मेरे को उत्पन्न कौन किया, मेरे जन्मदाता कौन है, आदि आदि विषय के ऊपर जब हम निश्चय करते हैं, तब ईश्वर भी समझ में आता है और ईश्वर की ओर बढ़ पाते हैं और ईश्वर का दर्शन करते हैं, ईश्वर को ठीक ठीक रूप में जान पाते हैं। संसार में अनेक लोग यह मानते हैं कि जीवात्मा ईश्वर का ही एक अंश है। ये बड़ी मात्रा में मान्यताएं चलती है कि जीवात्मा ईश्वर का अंश है। तो कुछ लोग कहते हैं कि यह आत्मा प्रकृति के अंशों से बना है, इत्यादि अनेक मान्यताएं हैं। यदि जीवात्मा के स्वरूप को ठीक प्रकार से जान लिया जाए तो ये सब भ्रांतियां दूर हो जाती हैं। तो जीवात्मा ना ईश्वर का अंश है, ना प्रकृति का अंश है, इन दोनों से पृथक है। ऐसे जानने पर फिर हम उसका ठीक प्रयोग कर पाते हैं और ठीक रास्ता पर चलते हैं, नहीं तो फिर भटक जाते हैं। फिर भटकने की, यदि रास्ता में कहीं पर भटकेंगे, दो रास्ता जा रहा है, एक हम लक्ष्य की ओर जाना है, यदि हमको पता लग गया आत्मा के स्वरूप ठीक है तो इसमें सीधा चलेंगे सही मार्ग पर, नहीं तो फिर गलत मार्ग में चल के फिर भटकते रहेंगे कई जन्मों तक। तो अपने स्वरूप को हमें ठीक से जानना चाहिए। इस भ्रांति का कारण यही है कि वे जीवात्मा के स्वरूप को नहीं जानते। यदि व्यक्ति शांत वातावरण में राग द्वेष से रहित होकर निरीक्षण परीक्षण करे तो यह परिज्ञान हो जाएगा कि मन आदि सभी उपकरणों को मैं चलाता हूँ। कब पता लगेगा? देखिए, कह दिया यहाँ पर, यदि व्यक्ति शांत वातावरण में रहे और राग द्वेष से रहित हो और अपना निरीक्षण करे, परीक्षण करे, सत्य को जानने के लिए तत्पर रहे, तब जाके ये परिज्ञान हो सकता है। नहीं तो अशांत वातावरण में ही व्यक्ति डुबकी लगाता रहेगा, राग द्वेष से युक्त रहेगा, मोह से युक्त रहेगा। जब तक राग द्वेष आदि से व्यक्ति युक्त रहेगा, तब तक अपने स्वरूप, ईश्वर के स्वरूप, संस्कार के स्वरूप से बहुत अधिक दूर रहता है और अज्ञान अंधकार में डुबकी लगा रहता है, डुबकी लगाता रहता है निरंतर, उससे बाहर ही नहीं निकल पाता है। तो हमें यदि आत्मा के स्वरूप को जानना है तब शांत वातावरण को जाना चाहिए, शांत वातावरण में रहना चाहिए। अपने राग द्वेष आदि जो मल है, दोष है, उसको हटाना चाहिए और निरीक्षण करना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए। परमात्मा ने बुद्धि दिए हैं तो उसका प्रयोग करना चाहिए, कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है, मैं कौन हूँ, ये जो मन इंद्रियां आदि कैसे काम करते हैं, इनके स्वामी कौन हैं, आदि आदि विषय पर बार बार चिंतन मनन करने पर हमें सत्य का परिज्ञान हो सकता है।
उपनिषदकार ने इस विषय में कहा है, आत्मानं रथिनं वेद्धि शरीरं रथमेव तो बुद्धिं तो सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। तो यहाँ पर कहा गया, आत्मानं रथिनं विद्धि, आत्मा को रथ का स्वामी जानो। ये हमारा रथ है, शरीर रूपी रथ है। इसका स्वामी कौन है? आत्मा। शरीरम तो रथम एव, शरीर को तो रथ ही जानो। बुद्धिम तो सारथिम विद्धि, बुद्धि को सारथी जानो। इसलिए कहते हैं ना, धियो यो नः प्रचोदयात्। यदि सारथी गलत हो गया घोड़े गाड़ी में तो क्या होगा? हमको भटका लेगा, जहाँ जाना था उससे कहीं दूर लेके गड्ढे में हमको डाल देगा, फिर हम वहाँ पर गिरे रहेंगे, पड़े रहेंगे, भटकते रहेंगे। इसलिए हमारी बुद्धि ठीक होनी चाहिए। इसलिए गायत्री मंत्र में हम परमात्मा से क्या प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा हमारे बुद्धि को उत्तम गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ से युक्त कीजिए, श्रेष्ठ मार्ग पर चलाइए। सारे इंद्रियों का जो हेड है, पूरा मुख्य है, वो क्या है? बुद्धि। इंद्रियों में उसके चालक तो फिर आत्मा तो है ही मालिक, लेकिन ये बुद्धि रूपी यदि हमारा इंस्ट्रूमेंट ठीक रहे, साधन ठीक रहे, तो हम ठीक चलेंगे। हमारे शरीर, जो शरीर रूपी रथ है, उसको ठीक से चलाएगा, बुद्धि चलाएगी। तो और आगे कहा गया, मनः प्रग्रहम एवच, और मन को लगाम ही जानो। मन के ऊपर मन लगाम है। इंद्रियों को घोड़े कहते हैं, बुद्धि क्या है? सारथी है, और मन लगाम है, और इंद्रियों को घोड़े कहते हैं। तेसु विषयान गोचरान, विषयों को उनमें गोचर भूमि, मार्ग कहते हैं। और मनीषी विद्वान लोग इंद्रियों एवं मन से युक्त आत्मा को भोक्ता है ऐसे कहते हैं। तो हमें इसको जानना है, मैं स्वामी हूँ, शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है, और मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं। तो इंद्रियां लगातार दौड़ रहे हैं अपने अपने विषय की ओर, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। उसके ऊपर यदि लगाम नहीं लगाएंगे और सारथी यदि हमारा ठीक ना हो, तो हम भटकते रहेंगे कई जन्मों तक, पशु पक्षी, कीट पतंग, और मनुष्य जीवन में भी कहाँ कहाँ भटकेंगे। चारों धामों की यात्रा करते रहेंगे, हाँ, बुद्धि को जड़ बनाते हुए भटकते रहते हैं, कहीं कहीं पर कई सालों तक भटकते रहते हैं। एक आता है ना कबीर जी की पंक्ति, पानी में मीन प्यासी रे मुही, सुनी सुनी आवत हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जाको ध्यान धरे हरिहर मुनिजन सहस ठासी, सो तेरे घट माही विराजी, परम पुरुष अविनाशी रे मुही, सुनी सुनी आवत हासी। तो इसमें क्या कहा गया? पानी में मीन प्यासी, पानी के अंदर रहते हुए भी मछली को प्यास है। पानी में मीन प्यासी रे मुही, सुनी सुनी आवत हासी। जो योगी लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, वो सुनकर हंसते हैं कि मनुष्य कहाँ कहाँ भटकता रहता है, रोता रहता है, चिल्लाता रहता है, दुखी रहता है, हताश रहता है, परेशान रहता है, जबकि परमात्मा पूरा घट घट में विराजमान है। तो पानी में मीन प्यासी रे मुही, सुनी सुनी आवत हासी, आत्म ज्ञान बिना, आत्मा और परमात्मा के ज्ञान के बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जाको ध्यान धरे हरिहर मुनिजन सहस ठासी, ऋषि मुनि लोग कितने लाखों जन्मों से आज तक अपने अंदर ही ध्यान करके उसको प्राप्त किए, परमात्मा ने डुबकी लगाए। जाको ध्यान धरे हरिहर मुनिजन सहस ठासी, सो तेरे घट माही विराजी, हमारे घट जो हमारे अंदर ही परमात्मा विद्यमान है। परम पुरुष अविनाशी रे मुहि, सुनि सुनि आवत हासी,
आगे क्या कह रहे हैं? गुरु बिन भरम न जासी रे। जो हमारे पास विद्यमान हैं वो कैसे प्राप्त होंगे? ऋषियों के शरण में आएंगे, श्रेष्ठ महापुरुषों के शरण में आएंगे, साधु सन्यासी विद्वान आचार्यों के संग करते हैं, उनके मार्गदर्शन में रहते हैं, उनके अनुसार चलते हैं, उनको शंका समाधान पूछते हैं और आर्ष ग्रंथों को, वेदों को जब पढ़ते हैं तब हमारा भ्रम मिटता है और उस परम पिता जो आनंद सरोवर हमारे पास विद्यमान है उनका हम दर्शन करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। तो हम इस शरीर के स्वामी हैं, रथ के स्वामी हैं, ऐसे हम जाने, बुद्धि इंद्रियों आदि को अपने अनुसार चलाएं। जैसे वो दिखाते हैं वैसे यदि चलने लग जाएंगे तो हम अपना महान विनाश कर लेंगे। तो इस सूत्र में यही कहा गया कि हम आत्मा चेतन हैं, सारे इंद्रियां आदि हमसे पृथक हैं। तो आत्मा का स्वरूप क्या है? ये अपरिणामी है, परिवर्तन नहीं होता है। आत्मा स्वरूप से तो शुद्ध है, लेकिन जैसे संगति हो गया, जैसे इंद्रियां दिखाते हैं उसी प्रकार से करने लग जाता है। ऐसे हमको जीवात्मा के विषय में जानना चाहिए। अभी आप लोग को कुछ पूछना हो तो बताइए। आचार्य जी, इंद्रियां इतने इधर उधर भागती हैं जो कई बार तो हवन कर रहे होते हैं तो इधर इधर दिमाग चलता ही रहता है। हाँ माता जी, तो उसको जब हम तपस्या करेंगे ना, तपस्या करेंगे, यम नियम का पालन करेंगे, अपने लिए समय लगाएंगे तो इंद्रियां फिर शांत हो जाते हैं। हम क्या है, हमारा भोगों की ओर, संसार की ओर बहुत अधिक आकर्षण का संस्कार पिछले कई जन्मों से बना हुआ है और इसी जीवन में दिन भर भी हम यही काम करते हैं। इसलिए साधक व्यक्ति को जो मोक्ष के मार्ग पर चलना चाहते हैं उनको सुबह के समय 2-3 घंटा तो अपने लिए फिक्स करके रखना चाहिए। जैसे होता है ना जैसे मंत्र तो याद ही रहते हैं ना, तो वो तो दिमाग में चलते ही रहते हैं। वहाँ एक के संकल्प बाद करना एक के पड़ेगा, बाद एक। संकल्प करना पड़ेगा कि मुझको मंत्र वो के साथ करते साथ रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। उसमें आप जो मन जो है ना वो और ही जगह चल रहा होता है। नहीं, वहाँ पर ब्रेक लगाना है ना, फिर ईश्वर प्रणिधान बनाना है, मंत्र का अर्थ भी याद करना है। फिर बार बार, जैसे पता लगा, लोगों को तो पता ही नहीं है, 50 साल हो गया यज्ञ कर रहे हैं, विश्वानी देव चल रहा है और कहीं कहाँ का याद कर रहे हैं। आपको तो पता लगा कि अच्छा ऐसा कैसे करें, पहले पता लगा तो वहाँ पर फिर ब्रेक लगाना है, फिर उसका अर्थ विचार करना है साथ में। पहले अर्थ को खाली समय में पढ़ लेना है 2-4 बार 5 बार, तो उसमें आपको कुछ तो उसका अर्थ याद आएगा। विश्वानि देव सवितर दुरितानि, जो अर्थ याद आ गया फिर वहाँ संकल्प करके थोड़ा रुकना है, फिर अर्थ लाना है। एक दिन ले आए, दूसरे दिन ले आए तो तीसरा दिन वही अर्थ ही आएगा और बाकी विचार नहीं आएंगे। जैसे हम अपने आप को चलाने लग जाते हैं ना, थोड़ा सावधान हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं, तो वहाँ हम रुक जाते हैं। और 1 दिन 2 दिन आप जैसे करने लग जाएंगे वैसे आपका फिर संस्कार बन जाता है। जैसे मैं बताया हूँ मेरा अपना, कि जब भी हम गुरुकुल में पढ़ते थे, जो मोग्गे से पानी उठाए स्नान करने गए तो गायत्री मंत्र शुरू, ओम का जप शुरू। तो 1 दिन 2 दिन हो गया तो कभी भी जीवन भर कहीं भी बाल्टी उठाए या मग्गा उठाए स्नान करने गए तो गायत्री मंत्र शुरू। हाँ, ऐसे वो ही तो चलता है। हाँ, जैसे ऐसे ही कि यज्ञ, सोते हैं तो उस जैसे ही बिस्तर में सोएंगे तो वो डेली का रूटीन ऐसा बना हुआ तो वो गायत्री हाँ, मंत्र का जाप निकलता ही ऐसे रहता है। अलग अलग क्रियाओं के साथ अलग अलग मंत्र के विधान तो इसलिए ऋषियों ने किए हुए हैं। यज्ञ करते सुबह उठे तो यह मंत्र करो, संध्या में जाके बैठो फिर यज्ञ मंत्र करो, फिर भोजन में भोजन मंत्र। तो इसलिए तो ऋषियों ने ये सब जोड़ रखें कि व्यक्ति मंत्र पहले करें, फिर उसके अर्थ विचार करें, फिर दिन भर ईश्वर प्रणिधान करें। तो दिन भर जब हम परमात्मा से जुड़े रहते हैं तो हमारा जो सारथी है वो ठीक दिशा से चलता है, नहीं तो फिर हमको भटकाता रहेगा, कभी खाने में, कभी पीने में, कभी इसमें, कभी उसमें, ऐसे फिर भटकता रहता है। तो पहले तो पता नहीं था, फिर पता लगता है, फिर हम सावधान होते हैं, रुकते हैं। पहले 1 बार भी नहीं होता था, फिर 1 बार करेंगे, फिर 2 बार करेंगे, फिर 3 बार करेंगे, ऐसे करके हम संस्कारों को बढ़ाते हैं। तो ऐसे आप जब सावधान होंगे फिर हो जाएगा, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो जो आप सोचते हैं वैसे हो जाएंगे। ठीक है सर। ठीक है, और कोई बात?
तो ये दृष्टा का स्वरूप, और पिछले सूत्र हम दृश्य के स्वरूप को जाने, तो ऐसे इसको जानते हुए इससे हमको लाभ उठाना चाहिए। तो आज यहीं रखते हैं। हाँ जी, प्रेम कुमार जी बताइए। स्वामी जी नमस्ते। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, बुद्धि जो है वो आत्मा में खुली मिली के समान है, खुली मिली एक्चुअल में नहीं है, तो हम समान कैसे उसको मान लेते हैं? निकटतम साधन है ना आत्मा, जो हमारे निकटतम होते हैं वो जैसे हमको बताती है, दिखाती है, बोलती है, हम उसी प्रकार से हो जाते हैं। हमारे साथ में कमरे में कोई रहेगा ना, वो जैसे क्रियाएं करेगा हम भी वैसे ही करने लग जाएंगे, हमको पता भी नहीं लगता है। फिर बाद में अरे मेरे पास तो नहीं था ऐसे, मैं कैसे ऐसे करने लग गया। तो ऐसे ही जो बुद्धि आदि साधन हैं आत्मा के निकटतम है। निकटतम होने से क्या होता है, उसका प्रभाव पड़ जाता है अज्ञानता के कारण, और ज्ञान जब हो जाता है तो फिर जागरूक रहता है वो, फिर वो दिखाने पर भी उसमें वो बहकता नहीं है। ऐसा है, जो हमारे निकटतम होता है ये स्वाभाविक है। जीवात्मा क्या है, अल्पज शक्तिमान और अल्पज्य होने से, उनका सामर्थ्य कम होने से जो भी निकटतम वस्तु होते हैं वो जैसे दिखाती है वैसे हो जाते हैं। तो इसीलिए उसका प्रभाव पड़ता है बुद्धि का। तो हमें तो हमेशा बुद्धि ही दिखाती है। हाँ। मन और बुद्धि जी जो जी। भी है हमेशा वही दिखाती है। हम स्वयं तो देख ही नहीं सकते, क्योंकि हम नहीं, स्वयं देख नहीं सकते हैं, वो साधन है, लेकिन हम चेतन हैं। इस जो अनुभूति को हम जब जान लेते हैं, समझ लेते हैं और स्मरण रखते हैं व्यवहार में, तो वो बुद्धि कई बार मान लीजिए रजोगुण तमोगुण के कारण कुछ गलत दिखा रही है, गलत विचार आ रहा है, गलत निर्णय हम कर रहे हैं, तो वहां पर ब्रेक लगा देते हैं हम। बुद्धि के माध्यम से तो देखते हैं। वो जानना भी तो बुद्धि से ही है। हाँ जी, हाँ, नहीं बुद्धि से तो है, गलत है या सही है वो भी बुद्धि से ही मानेंगे ना। बुद्धि से ही तो करेंगे। साधन गलत हो गया तो जो मुख्य मालिक को उसको पता तो लगता है कि ये जो मेरा संग साथी है उसके माध्यम से हम करते हैं, कोई कार्य करते हैं। जो हमारे पीए होता है, पर्सनल असिस्टेंट जो होते हैं, उनके माध्यम से सारे काम करते हैं। बड़े व्यक्ति जो होते हैं, जो उसको पता लगे कि ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो फिर सावधान हो जाते हैं ना। उसके माध्यम से करते हुए भी बहुत जागरूक होकर करते हैं, सावधानी से करते हैं, क्योंकि वो जड़ वस्तु है। उसके माध्यम से तो करेंगे, लेकिन वो जड़ वस्तु है, मैं चेतन हूं। इसको जब जान लेते हैं तो जड़ वस्तु का प्रयोग अपने अधीन है, ना कि वो अपने आप हमको चला देगी बुद्धि। ऐसा नहीं है। तो ईश्वर से हम बुद्धि, पवित्र बुद्धि की ही कामना करते हैं। हाँ जी। तो ईश्वर वो हम उनसे प्रार्थना करते हैं तो वो दे देते हैं क्या? प्रार्थना से पहले पुरुषार्थ, वैदिक सिद्धांत क्या है? प्रार्थना के साथ साथ पुरुषार्थ, पहले पुरुषार्थ फिर प्रार्थना। तो जो हम पुरुषार्थ करते हैं, गायत्री मंत्र जप करते हैं, रात को जल्दी सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, सत्संग करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, संयमित जीवन जीते हैं, सत्संग करते हैं, अच्छे लोगों का संग करते हैं, ये सब पुरुषार्थ तो कर रहे हैं ना। जब पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ करते करते फिर ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं तो अपना पुरुषार्थ कर रहा हूँ, लेकिन आपकी कृपा मेरे ऊपर बने रहें, मैं ऐसे ही पुरुषार्थ करता रहूं। लगातार हम उस सत्गुण सत्संग में ही रहें। हाँ जी। तो बुद्धि जो है उसी में रंग जाए। हाँ जी जी। क्योंकि जैसे संगति है वैसे रंग। जो लगातार सत्संग करेंगे, लगातार स्वाध्याय करेंगे, लगातार संयमित जीवन जिएंगे, तो बुद्धि ऐसे ही हो जाएगी, वो स्वभाव बन जाएगा, और बुद्धि इधर उधर हिलेगी नहीं, गलत मार्ग पर ले ही नहीं सकता है। क्योंकि जो हम बार बार करते हैं वैसे हमारा संस्कार बन जाता है, और अच्छे संस्कार उसी प्रकार से क्रियाओं को धक्का देते हैं। ऐसे करके हम बुद्धि रूपी जो बुद्धि मन इंद्रियां आदि है उनके स्वभाव को पूरा सत्वगुण से युक्त कर देते हैं हम। फिर डिगते नहीं हैं। बड़े से बड़े पहाड़ के समान दुख आने पर भी हम घबराते नहीं हैं, सत्य के साथ समझौता नहीं करते हैं, आदि आदि सामर्थ्य हमारे अंदर आ जाती है फिर। ठीक है ना। तो इस रूप में हमको समझना चाहिए। ये बुद्धि को सारथी जानो। जैसे
अर्जुन ने भगवान कृष्ण को सारथी बना दिए बनाया, थे। हाँ तो तभी उसका बेड़ा पार हुआ। हाँ, ऐसे ही हम जब ईश्वर प्रणिधान से युक्त रहते हैं, परमात्मा को स्मरण रखते हैं, परमात्मा को ही हमारे माता पिता मानते हैं, सारे धन बल ज्ञान ऐश्वर्य आदि के स्वामी ईश्वर को मान के चलते हैं, तो परमात्मा हमारा सारथी बन जाते हैं, हमारी बुद्धि को फिर ठीक चलाते हैं। जब हम मैं मेरा मानते हैं कि मेरा है, मेरा धन, मेरा बल, मेरा ज्ञान आदि आदि मानते हैं, तो फिर वहाँ गड़बड़ शुरू हो जाता है। जी तो इसीलिए ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास करना चाहिए। जी ठीक है, ठीक ठीक है है। आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्ते। ठीक है, और कोई बात? चलिए। नमस्ते।